हाँ सिटिंग अरेंजमेंट में सॉल्व भी कर रहा है, मैंने कहा इतना परेशान है बच्चे, लाओ लाके आके सॉल्व भी कर देते हैं क्वेश्चन फटाफट से, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल पेपर सॉल्व करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कर रहे हैं सर, स्वाद आ गया, डू इट फास्ट। चलो आ जाओ फटाफट सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, मुझे पता है आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरी बकवास का, आपको चाहिए आंसर। चलो भाई देखते हैं क्या सेट आया है, ऐसे जैसे सबको परेशान कर दिया है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर 9 पीपल राइट सिटिंग इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट। सॉल्व भी करता हूं मैं, पूरा सीधे आंसर नहीं दे रहा हूं, सॉल्व करके लॉजिकली समझाओ। राम श्याम रोहित मोहित रोहन सोहन मोहन राकेश सुरेश जोजोरी व्हाटएवर इट मे बी। तो 9 पीपल इक्विडिस्टेंट बिठाना पड़ेगा सब लोगों को। हाँ बढ़िया सर, एक्सेप्ट जीके। हाँ 9 पीपल को पहले इक्विडिस्टेंट बिठाते हैं, 1 1 2 3 4 एंड 4 दिस साइड, 1 2 3 4 एंड एवरीबडी इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो व्हेन पीपल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इन दैट केस गोइंग लेफ्ट मींस मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंड गोइंग राइट मींस मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है जी। ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और सभी को पता है कि लेफ्ट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है, एंड राइट मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ फर्स्ट लाइन इज सेइंग रोहित इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राम। तो लेट्स स्टार्ट विद द राम, बिकॉज राम के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है क्वेश्चन में। तो सपोज राम इज सिटिंग ओवर हियर, so rohit is third to the left of ram. Left of ram means we have to move clockwise direction, so clockwise direction means first to the left, second to the left and third to the left. Who is sitting over here? Rohit is sitting over here. Perfect है जी। so rohit is third to the left of ram. Now let's move on to the next statement. क्या कह रहा है? rohan is fourth to the right of ram. rohan is fourth to the right of ram. तो फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, फोर्थ टू द राइट। हु इज सिटिंग ओवर हियर? मिस्टर रोहन इज सिटिंग ओवर हियर। सो रोहन इज फोर्थ टू द राइट ऑफ राम। परफेक्ट है जी। मोहित इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश, ठीक है। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ राम, ठीक है। तो हु किसके लिए यूज होता है? जस्ट उसके इमीडिएट पहले जो आ रहा है, दैट मींस सुरेश इज सेकंड टू द राइट ऑफ राम। तो सुरेश इज सेकंड टू द राइट ऑफ राम, फर्स्ट टू द राइट and second to the right. Who is sitting over here? Suresh, ठीक है। So Suresh is second to the right of Ram. तो first to the right, second to the right, Suresh is sitting over here. And Mohit is fourth to the left of Suresh. तो fourth to the left of Suresh is Mohit. तो first to the left, second to the left, third to the left and fourth to the left we have Mohit with us. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Mohit is fourth to the left of Suresh, who is second to the right of Ram. तो हु किसके लिए यूज होगा? सुरेश के लिए, जो उसके जस्ट पहले आया है। तो सुरेश इज सेकंड टू द राइट ऑफ राम, सुरेश यहां पे आ जाएगा। एंड मोहित इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ राम, फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन इन द क्वेश्चन। सोहन इज थर्ड टू द राइट ऑफ श्याम। ये सबसे इंटरेस्टिंग लाइन थी। सोहन इज थर्ड टू द राइट ऑफ श्याम। तो श्याम के राइट में थर्ड पे, अगर श्याम को यहां बिठाओगे तो थर्ड टू द राइट पे ऑलरेडी सुरेश बैठा हुआ है, तो श्याम कैन नॉट सिट ओवर हियर। ध्यान से समझना आप सब लोग, बिकॉज शाम को अगर यहां बिठाओगे थर्ड टू द राइट में ऑलरेडी सुरेश इज सिटिंग ओवर देयर, तो कौन नहीं आ सकता? सोहन नहीं आ सकता। इफ श्याम इज सिटिंग ओवर हियर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में ऑलरेडी रोहन इज सिटिंग ओवर हियर, तो श्याम यहां भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। इफ श्याम इज सिटिंग ओवर हियर, तो थर्ड टू द लेफ्ट राइट में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, रोहित ऑलरेडी बैठा हुआ है, श्याम यहां भी नहीं आ सकता। तो श्याम के लिए केवल एक ही चॉइस है, श्याम हैज टू बी हियर ओनली। समझो सब लोग ध्यान से। वही सर, नहीं सर, आप लोगों ने गड़बड़ करी है, ये काफी सारे लोगों ने। शाम को बैठने के लिए जगह बिल्कुल अवेलेबल है, तो श्याम भाई साहब यहां बैठ सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, शाम के थर्ड टू द राइट में सोहन इज सिटिंग, तो फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट, राइट मींस मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट। हु इज सिटिंग ओवर हियर? मिस्टर सोहन इज सिटिंग ओवर हियर। तो श्याम यहां बैठ जाएगा और सोहन यहां बैठ जाएगा, करेक्ट। अब एक और लाइन बोल रहा है, मोहन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राम। तो मोहन कैन नॉट कम विद राम, तो मोहन को यहां आना पड़ेगा। और अगर मोहन यहां पर है तो लास्ट में कौन बचा हुआ है? राकेश। राकेश हैज टू बी हियर। तो सेट में तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पैसेज बिल्कुल ठीक है, पैसेज से आप डायग्राम बिल्कुल बना सकते हो। आई थिंक नो प्रॉब्लम विद दिस। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से, फटाफट। वही सर, हर्ष, इज दैट क्लियर बेटा? एंड अदर्स ऑल्सो। सेट बिल्कुल क्लियर था। ऑप्शंस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आएंगे डेफिनेटली। क्वेश्चन इज ऑल्सो अ चैलेंज, ठीक है। तो सेट तो ठीक था। पहली बात तो हमें ये समझ में आई कि सेट बन रहा है, सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसेज इज करेक्ट। हाँ, सवाल सही, ऑप्शंस गलत। यस, वेरी गुड।
अब फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज मिस्टर राकेश पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रोहन। रोहन के रिस्पेक्ट में राकेश की क्या पोजीशन है, ठीक है, एक बार देखते हैं जरा। तो रोहन के रिस्पेक्ट में राकेश की पोजीशन, तो विद रिस्पेक्ट टू रोहन राकेश कहां बैठा हुआ है, अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट बैठा हुआ है, या तो आप बोलो थर्ड टू द लेफ्ट है सर, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट जाओगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, या फिर आप बोलोगे सर सिक्स्थ टू द राइट है। अब दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, ना तो थर्ड टू द लेफ्ट है ऑप्शन में, ना ही सिक्स्थ टू द राइट है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो आंसर होना चाहिए था या तो थर्ड टू द लेफ्ट, या फिर एक ऑप्शन होना चाहिए था सिक्स्थ टू द राइट, सिक्स्थ टू द राइट। बट इफ यू लुक एट ऑल द फोर ऑप्शन, कोई भी आंसर नहीं हो पाएगा, दैट इज द गलती। लेकिन क्या सारे क्वेश्चन रॉन्ग थे, बिल्कुल भी नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सब लोग, ग्रेस मिलेगा छोड़ो, पहले अभी मैं सब कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ मोहन। अब वो बोलेंगे थर्ड टू द राइट ऑफ मोहन, ध्यान से देखना सब लोग, थर्ड टू द राइट ऑफ मोहन, हु इज सिटिंग ओवर हियर, मोहन के राइट में थर्ड, तो थर्ड टू द राइट ऑफ मोहन मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड। रोहित इज सिटिंग ओवर हियर, बट रोहित इज नॉट देयर इन द ऑप्शन। लेकिन नन ऑफ द अबव तो है, आप समझो मेरी बात। ऑल्दो उन्होंने कुछ और सोच के ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बनाया होगा जो नहीं फिट हो रहा है, बट सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो मैच हो रहा है ना, नन ऑफ द अबव दे दिया उन्होंने, तो नन ऑफ दीज तो बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो सही हुआ, एक नंबर तो आया। आगे बढ़ो, हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ रोहन। तो फिफ्थ टू द राइट ऑफ रोहन, राइट मतलब मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, रोहन, रोहन कहां है, ये रहा, फिफ्थ टू द राइट ऑफ रोहन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, राम, बट राम इज नॉट देयर इन द ऑप्शन। भाई राम तो है ही नहीं यहाँ पे ऑप्शन में, तो फिर से ये प्रॉब्लम थी कि चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। बट इफ यू लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राकेश, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राकेश, कहां है राकेश भाई साहब, राकेश ये रे, सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट मींस मूविंग इन द clockwise direction, तो first to the left, second to the left, we have Mr. Sohan with us, and luckily or unluckily Sohan is once again not there in the question। second to the left of Rakesh पूछा है ना, तो first to the left, second to the left, Sohan फिर से ऑप्शन में नहीं है, तो we can't mark it up once again, और डेटा inadequate तो आंसर होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, who is immediate right of मोहित, who is immediate right of मोहित, तो immediate right of मोहित कौन है भाई, इमीडिएट राइट ऑफ मोहित वी हैव मिस्टर सोहन विद अस। ऑप्शन में है क्या, यस वी गॉट सोहन, तो दो क्वेश्चन तो सही हो गए, सोहन ऑप्शन में है लकीली। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सोहन, थर्ड टू द राइट ऑफ सोहन, तो सोहन के राइट में थर्ड, तो फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट, मिस्टर सुरेश इज देयर थर्ड टू द राइट, तो सुरेश इज देयर इन द ऑप्शन, नॉट देयर इन द ऑप्शन, वंस अगेन कांट आंसर इट। तो दो क्वेश्चन फिर भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है, आर यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, जल्दी बोलो भाई, बताओ बताओ फटाफट, हाँ जी। अब बात करते हैं कि सर इसका होगा क्या, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, या ऐसी सिचुएशंस में पहले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो वो सब की अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर अगर कोई क्वेश्चन गलत आता है या कोई भी चीज होती है सेट के अंदर में, सो व्हाट कैन बी डन इन दैट सिनेरियो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इफ यू लुक एट द पास्ट रिकॉर्ड्स, वो क्वेश्चंस जो है ना वो वहां से हट जाते हैं, हट जाते हैं मतलब क्या होगा कि दे विल नॉट काउंट दोस क्वेश्चंस, ओके। तो पेपर अब जैसे यहां पर आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस आई थिंक 4 नहीं है, तो वो 4 क्वेश्चन हट जाएंगे, 2 क्वेश्चन के तो आंसर मैच हो रहे हैं, तो वो तो मार्क होंगे ही होंगे, ठीक है। विड्रॉ कर लेंगे वो क्वेश्चंस को, प्रोबेबली ये होगा जो पास्ट रिकॉर्ड्स कहते हैं कि वो उनको कंसीडर ही नहीं करेंगे, टोटल स्कोर आउट ऑफ 120 की जगह 116 हो जाएगा इफ दे एग्री कि ये गलत है, ठीक है। वो आपको पता लग जाएगा ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, बट अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू 12 मिनट्स टू क्लैट, दिस शुड बी द आंसर फॉर दिस। ये सेट ऐसे सॉल्व होना था और ये आंसर्स होने चाहिए थे। आई होप हमने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी। नाउ नेक्स्ट कृति मैम इज वेटिंग फॉर यू, और फटाफट से अब लीगल के आंसर्स भी चेक कर लो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।